Hello everyone. Today topic is POA 1992 next to NPE 1986. It's the second last topic of our syllabus. So we will discuss about POA Program of Action 1992. प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था? NPE 1986 की पॉलिसी में जो कुछ आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया था उसके ऊपर आधारित था आपका POA 1992। और वैसे इसकी जो मोस्टली रिकमेंडेशंस थी NPE 1986 की, वो एज इट इज़ ही रहने दी गई थी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। और जो उनकी रिकमेंडेशंस थी NPE 1986 की, उन्हीं को थोड़ा सुदृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और विस्तार देने के लिए उसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। तो आइए जानते हैं कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 क्या है। इसमें जो हम पॉइंट कवर करेंगे दैट आर इंट्रोडक्शन ऑफ POA 1992, ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ POA। नाउ इंट्रोडक्शन। When National Policy on Education 1986 began to be implemented in country, it was opposed by non-Congress parties, but then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi continued with its implementation. ऐसा माना जाता है कि जब NPE 1986 को देश में इम्प्लीमेंट किया गया था तो उस समय जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी उनके द्वारा इसका विरोध किया गया था, लेकिन उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू रखने के ऊपर जोर दिया। A committee was set up under the chairmanship of Acharya Ram Murthy in May 1990 to review NPE. आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में 1990 में एक कमेटी जी थी, उसका वो गठित की गई थी टू रिव्यू NPE की समीक्षा हेतु एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर इट्स मॉडिफिकेशन, और इसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए, इसके में परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत करने हेतु। ठीक है। एंड देन चंद्रशेखर बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन नवंबर 1990। तब 1990 में जो चंद्रशेखर थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने। ही अलाउड कमेटी टू कंटिन्यू इट्स वर्क, उन्होंने कमेटी को अपना कार्य कंटिन्यू रखने के लिए ही सुझाव दिया एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 26 दिसंबर 1990, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को प्रस्तुत की। ओके, नाउ द रिपोर्ट वॉज येट टू बी डिबेटेड इन द पार्लियामेंट, और इसके बाद पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुई, काफ़ी वाद विवाद हुआ। When once again कांग्रेस came into power, और तब एक बार फिर जो कांग्रेस थी वो सत्ता में आ गई and wanted to implement NPE 1986 in original form, और उन्होंने NPE 1986 को बिना किसी संशोधन के एज इट इज़ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही इम्प्लीमेंट करने के लिए सुझाव दिया। बट राम मूर्ति कमेटी रिपोर्ट वॉज गोइंग फॉर कंसिडरेशन, लेकिन इसके ऊपर फिर जो है एक बार राम मूर्ति जो कमेटी थी उन्होंने फिर से इसके ऊपर एक बार जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर दोबारा से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड, तब उस समय जो केंद्र सरकार थी उन्होंने एक और दूसरी कमेटी का गठन किया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय सलाहकार शिक्षा आयोग, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एन जनार्दना रेड्डी, which submitted its report in January 1992, और उनकी अध्यक्षता में, जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट जो थी फिर सबमिट की गई जनवरी 1992 में। उसके बाद HRD मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह प्रेजेंटेड द रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन द पार्लियामेंट ऑन मई 1992। इसके बाद उस समय जो HRD मिनिस्टर थे श्री अर्जुन सिंह, उन्होंने रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को पार्लियामेंट में मई 1992 में प्रस्तुत किया। POA 1992 अंडर NPE 1986 envisions to conduct of a common entrance examinations on all India basis for admission to professional and technical programs in the country। जो NPE 1986 थी और जो POA 1992 था, इनके जो एक कॉमन हम कह सकते हैं रिकमेंडेशन थी, जो आफ्टर रिवीजन बोल सकते हैं हम, इन्होंने किसके लिए सुझाव दिया था कि सारे देश में, मीन्स कि भारत में ऑल इंडिया लेवल पर टेक्निकल प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए फॉर एडमिशन, जिसे हम आज की डेट में IIT और JEE के इंजीनियरिंग के लिए
एग्ज़ाम्स के नाम से जानते हैं, मीन्स कि कोई भी प्रोफेशनल टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं तो उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी कि जो POE 1992 थी वो किस प्रकार अस्तित्व में आई। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे POE की। Education must play a positive and interventionist role in correcting social and regional imbalance, empowering women and securing rightful place for the disadvantages and the minority। जो POA थी, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो शिक्षा है उसकी एक सकारात्मक और एक मध्यवर्ती भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, और जो अवांछित ग्रुप है, अल्पसंख्यक ग्रुप है, वर्ग है जो हमारे भारत का, ठीक है, उन्हें एक सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित स्थान मिलना चाहिए। सुरक्षित स्थान इन द सेंस कि सामान्य वर्ग की तरह ही उन्हें भी समान अधिकार मिलने चाहिए शिक्षा हेतु। ठीक है, और सामाजिक और क्षेत्रीय अंतर जो है उनमें सुधार लाने के लिए, ठीक है, उस लेवल पर जो एक अंतर है, डिफरेंस है, उसे कम करने के लिए जो है यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, सकारात्मक एवं मध्यवर्ती। नाउ फीचर्स, इसके मोस्टली कॉमन फीचर जो हम डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे कि जो हमने NPE 1986 में किए थे वही हैं, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ जो मामूली संशोधन है, परिवर्तन है, वो किए गए हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। Education is the light of life. Educated people can develop their knowledge and skill through education, develops international cooperation and peaceful coexistence। जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और जीवन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, जीवन में प्रकाश देने वाली एक महत्वपूर्ण किरण कह सकते हैं हम कि शिक्षा है। ठीक है, और जो शिक्षा है उसी के द्वारा जो ज्ञान है, कौशल है, उसको विकसित किया जा सकता है, और इसी के साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और शांति की भावनाओं को फैलाने में भी, उसका विस्तार करने में भी जो शिक्षा है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इस लेवल पर भी इन्होंने कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3 इन होल इंडिया यही कंटिन्यू रखा था। इन दिस सिस्टम इट इज़ दैट सिस्टम विच इज़ अकॉर्डेंस विद द नेशनल नीड्स एंड इज एस्पिरेशन। और ये जो सिस्टम था ये उस समय हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता थी। ठीक है, उसके अनुसार ही ये निश्चित किया गया था। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, इसमें भी वही था कि दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल एजुकेशन, सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। नवोदय स्कूल भी ओपन होने चाहिए, नॉट ओनली फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव बट ऑल्सो फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रन। मीन्स कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उस वर्ग के लिए ही, बल्कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए भी इनके लिए प्रावधान होना चाहिए। एंड एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस एंड इक्वल कंडीशन ऑफ सक्सेस टू चिल्ड्रन, सभी विद्यार्थियों को सफलता के जो समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इंक्लूड्स इक्वलाइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन विद अदर्स इन मैटर ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा है उसमें भी सामान्य वर्ग की भांति ही जो अनुसूचित जाति है उनको भी उन्हीं के समान जो है शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, उनके लिए भी शिक्षा में वही समानता होनी चाहिए सामान्य वर्ग की भांति। इंश्योर बाय गिविंग इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स हु सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और अनुसूचित वर्ग के जो माता पिता अपने विद्यार्थियों को विद्यालय भेजते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल फैसिलिटीज़, ठीक है, अडल्ट प्रोग्राम्स, इन सभी को भी अनुसूचित वर्ग में जो है शिक्षा के संबंध में ये फैसिलिटीज़ भी उस वर्ग को देनी चाहिए। वुमेन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी गेव स्पेशल एम्फासिस टू वुमेन एजुकेशन। इसमें भी NPE की भांति जो था महिला जो शिक्षा है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था। दिस स्टेटमेंट ओज दैट वुमेन आर द की टू नेशन प्रोग्रेस। इसका अर्थ है कि महिला शिक्षा के ऊपर जोर क्यों दिया गया था, क्योंकि महिला जो है वही किसी राष्ट्र की प्रगति की जो प्रमुख केंद्र होती है। ठीक है, अगर महिला शिक्षा होगी तो पूरे राष्ट्र को जो है उसमें परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। एजुकेशन ऑफ इलिटरेसी, वोकेशनल करिकुलम, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर कोर्सेज, होम मैनेजमेंट आर गिवन प्रायोरिटी। और महिला शिक्षा में जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पोषण, जो बाल शिक्षा है वो, होम साइंस, ठीक है, गृह प्रबंधन, इन सभी विषयों को जो है महिला शिक्षा में इनके लिए प्रावधान होना चाहिए। एजुकेशन फॉर ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति जो है
उस क्षेत्र में भी शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। उनके लिए जो रेजिडेंशियल आश्रम स्कूल्स हैं वो खोले जाने चाहिए। स्कॉलरशिप्स का प्रावधान होना चाहिए इन हायर एजुकेशन, ठीक है। और जो पाठ्यक्रम है, स्टडी मटेरियल है, वो जो ट्राइबल लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति होती है, उन्हीं की भाषा के अनुसार उनका विकास होना चाहिए, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन, ब्रॉड शिक्षा थी। अडल्ट एजुकेशन इनिशिएशन ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन, ब्रॉड शिक्षा के अंतर्गत जो नेशनल लिटरेसी मिशन था फॉर टीचिंग इलिटरेट पीपल ऑफ एज ग्रुप 15 to 30 मीन्स की 15 से 35 वर्ष तक के लोगों के के क्या कहेंगे हम, निरक्षर 15 से 35 आयु वर्ग के जो निरक्षर लोग हैं उनको पढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन था उसका आरंभ किया गया था। और इसके लिए जो है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, लाइब्रेरीज, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन, टीवी प्रोग्राम्स, इन सब का भी इंट्रोड्यूस करने के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित ये सारे सुझाव थे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जैसा कि हमने NP 1986 में भी देखा था, इसके लिए जो है डे केयर सेंटर, प्रमोशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड फोकस्ड प्रोग्राम्स जो सिर्फ बच्चों की बाल शिक्षा पर आधारित हो, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। रिजल्टिंग इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, इट इज़ अ फीडर एंड सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी लेवल के लिए एक फीडबैक का काम करेंगी, एक तरह की सपोर्ट, सहयोग का काम करेंगी, ठीक है। अल्पसंख्यक ग्रुप जो होता है, इन परसुएंस ऑफ रिवाइज प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 टू न्यू सेंट्री स्पॉन्सर स्कीम्स, अल्पसंख्यकों के लिए जो PO 1992 था उसमें क्या 2 मेन स्कीम्स चलाई गई थी। स्कीम्स ऑफ एरिया इंटेंसिव प्रोग्राम फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज, शैक्षिक रूप से जो अल्पसंख्यक पिछड़े अल्पसंख्यक है उनके लिए क्षेत्र वाइज जो थी प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रम किसी न किसी रूप में, ठीक है, उस तरह की मतलब कि उन्हें किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन देना है, इस तरह की स्कीम चलाई गई थी। स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस वित्त व्यवस्था की व्यवस्था भी थी, ठीक है, फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन, मदरसा एजुकेशन के लिए क्या आधुनिकरण के लिए जो वित्त व्यवस्था है उसका प्रावधान भी किया गया था। और अंडर द स्कीम परसेंट असिस्टेंस इज गिवन फॉर establishment of new primary and upper primary schools, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स वेयर एवर नेसेसरी। और इसी के साथ साथ अभी हम बात कर रहे थे एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक ग्रुप, ठीक है, इसी के अंडर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो है न्यू प्राथमिक और जो अपर प्राइमरी जो हैं और जो गैर औपचारिक है नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर हैं, जहां आवश्यकता हो उन्हें खोला जाना चाहिए। स्ट्रेंथिंग ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शैक्षिक संरचना है, ठीक है, उसको सुदृढ़ बनाना चाहिए। और जो अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड होनी चाहिए प्रॉपरली विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार। ओपनिंग ऑफ मल्टी स्ट्रीम रेजिडेंशियल हायर सेकेंडरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स, विभिन्न स्ट्रीम से रिलेटेड, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो है रेजिडेंशियल स्कूल्स होने चाहिए, हायर सेकेंडरी रेजिडेंशियल हायर सेकेंडरी स्कूल्स होने चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ मीन्स की शैक्षिक अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग से संबंध रखती हैं, ऐसी जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी NP 1986 की तरह कंटिन्यू था। इसका भी वही पर्पज़ था कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसका मेन पर्पज़ क्या था कि मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पर। द वर्ड ऑपरेशन implies that there is an urgency in this program, that goals are clear and well defined, ठीक है। गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू अचीव दीज गोल्स विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम, मीन्स की कॉपरेशन का मतलब था कि एक इस तरह की शिक्षा जिसमें जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट, ठीक है। और सभी प्राइमरी स्कूल्स में जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, ठीक है, जैसे लाइक 2 रीजनेबली लार्ज रूम्स यूजेबल इन ऑल वेदर, नेसेसरी टॉयज, गेम्स, मटेरियल्स, ब्लैकबोर्ड, मैप्स, चार्ट, अदर लर्निंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमने NP 1986 में भी डिस्कस की थी। प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफन इन प्राइमरी स्कूल्स और एलिमेंट्री स्कूल इज टिपिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन। ऐसा माना जाता है कि कंपल्सरी एजुकेशन की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फर्स्ट स्टेज है, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के मध्य में आती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, और सभी विद्यार्थियों के लिए एक आधार का काम करती है। इट शैल बी इंश्योर्ड दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी इज प्रोवाइडेड अप टू चिल्ड्रन अप टू 14 years of age।
मीन्स कि उनका मानना था पीओ 1992 का कि 21वीं सदी में आरंभ करने से पहले जो है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसका प्रावधान होना चाहिए, और जो शिक्षा है उसमें भी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। नाउ सेकेंडरी एजुकेशन, इट comprises of 2 years of lower secondary and 2 years of secondary education। इसके अनुसार जो है 2 साल की लोअर सेकेंडरी होनी चाहिए, निम्न माध्यमिक, और 2 साल की उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। द लोअर सेकेंडरी लेवल इज फॉर स्टूडेंट्स 14 to 16 ईयर्स, और एडमिशन रिक्वायरमेंट इज द कंप्लीशन ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। और सेकेंडरी लेवल पर एडमिशन तभी होनी चाहिए जब अपर प्राइमरी लेवल जो स्कूल एजुकेशन का है वो कंप्लीट हो चुका हो। स्पेशल एम्फेसिस ऑन बैकवर्ड एरियाज प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग है उनके ऊपर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो है ज़्यादा उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए। SC ST, ठीक है, इनमें जो है सेकेंडरी लेवल पर स्कूलिंग फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए फॉर गर्ल्स अंडर दिस प्रोग्राम स्पेशली, जैसे भी हमने पीछे भी बात की थी प्राइमरी लेवल पर भी। Now, secondary education, national policy of education stressed on the improvement of quality of secondary education। इन्होंने इसमें जो secondary education है, माध्यमिक शिक्षा है, उसमें सुधार हेतु भी सुझाव दिया था। effort to made to provide computer literacy as many secondary level institutions to make the students equipped with necessary computer skills। इसमें जो कंप्यूटर शिक्षा थी उसके लिए भी सुझाव दिया गया था कि जो विद्यार्थी हैं माध्यमिक स्तर पर उनमें आवश्यक कंप्यूटर संबंधी जो कौशल है उनका विकास हो जाना चाहिए, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर बल दिया था। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 5th, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, उसके लिए सुझाव दिया था। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो हमारे पाठ्यक्रम का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। ठीक है। एट द मिडिल स्टेज द वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम शुड एम एट डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसके द्वारा इस तरह से होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस स्कूल करिकुलम में कि उससे विद्यार्थियों के अंदर एक तरह का आत्मविश्वास पैदा हो, और जिनके साइकोमोटर स्किल्स हैं, क्रियात्मक कौशल है, उनका विकास हो। ठीक है, जो उन्हें आगे भविष्य में जाकर किसी भी तरह के व्यावसायिक जो प्रशिक्षण कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, उनके लिए उनको तैयार कर सके। ठीक है। नाउ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज द एजुकेशन बियॉन्ड हाई स्कूल, स्पेशली एट ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी। उस लेवल की शिक्षा होती है, आप सभी जानते हैं। इट इज़ द स्टेज ऑफ लर्निंग दैट अकर्स एट यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक्स, कॉलेज। ठीक है, एकेडमीज एंड कॉलेजेस, वहाँ मिलती है ये शिक्षा। एंड एट द एंड ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी, और इसमें एक स्टडी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद डिग्री, डिप्लोमा और जो सर्टिफिकेट है वो अवार्ड किया जाता है, वो दिया जाता है हायर एजुकेशन पे। ठीक है, आइए देखते हैं कि हायर एजुकेशन से संबंधित जो PO 1992 था उसने क्या सुझाव दिए थे। ऑटोनॉमस कमीशन, स्वायत्त आयोग या स्वतंत्र आयोग भी कह सकते हैं हम। रिवाइज पॉलिसी हैज़ रिकमेंडेड, जो PO 1992 था उसने क्या सुझाव दिए थे कि एक स्वतंत्र आयोग का गठन होना चाहिए जो उच्च शिक्षा को एक सुदृढ़ बनाने के लिए और एक सही दिशा प्रदान कर सके। ठीक है, उसके लिए। और ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसका प्रावधान भी होना चाहिए। एक डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक शिक्षा हेतु जो ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग है उसका प्रावधान भी शिक्षा में होना चाहिए। रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड POE 1992, दोनों का मानना क्या था कि जो हायर एजुकेशन है शुड प्रोवाइड टू द पीपल विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन, मीन्स कि हायर लेवल पर जो शिक्षा विद्यार्थियों को प्राप्त हो वो उन्हें, ठीक है, क्रिटिकल किस लेवल पर रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार कर सके, क्रिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, मोरल एंड स्पिरिचुअल इश्यूज, मीन्स की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और धार्मिक समस्याओं पर, इन मुद्दों पर जो विद्यार्थी हैं वो गहन चिंतन कर सकें। ठीक है, सोच सकें इन लेवल पर, इस तरह की जो है शिक्षा होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को तैयार कर सके। नेशनल Policy of Education of 1986 and its revised policy, which is also known as Program of Action, had laid importance on higher education, particularly on graduate, postgraduate and research work। ठीक है, जो POE 1992 था और 1986 था, इन्होंने हायर एजुकेशन पर
किस स्तर पर ज़्यादा जोर दिया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च वर्क पर, ठीक है। और यह माना गया, इट्स सजेस्टेड दैट ऑटोनोमस कॉलेज शुड बी एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू यूजीसी डायरेक्टिव्स, मीन्स कि यूजीसी के दिशा निर्देशन में जो स्वतंत्र या स्वायत्त कॉलेज है उनकी स्थापना होनी चाहिए। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनका सेटअप होना चाहिए, ये स्थापित होने चाहिए। एंड डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स वाज टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन, और जो व्यावसायिक कौशल है उनका विकास विद्यार्थियों में किया जाना चाहिए। Now at the end of this POA 1992, we want to say that the basic objectives of National Policy of Education of 1986 and POA 1992 emphasized that education must play a positive and interventionist role in correcting social and regional imbalance, empowering women, and in securing rightful place for the disadvantaged and the minorities. ये चीज़ हमने स्टार्ट में भी डिस्कस की थी कि इन दोनों कमेटीज़ का क्या मानना था कि जो शिक्षा है उसकी एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, एक मध्यवर्ती भूमिका होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण में, अल्पसंख्यक और अवांछित वर्ग में, अवंचित वर्ग जो है उन्हें एक सुरक्षित शिक्षा में सुरक्षित स्थान प्रदान करने हेतु। एंड गवर्नमेंट शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। जो है सरकार है उसको सुदृढ़ रहना होगा सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करने के लिए। एंड प्रायोरिटी एरियाज बीइंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सभी को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु 14 वर्ष तक। एंड कवरिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और इसके अंदर जो शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए जिन विद्यार्थियों का विशेष आवश्यकता है, स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन है उनके लिए उनका ध्यान भी रखना होगा। इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, जो निरक्षरता है उसको हटाने के ऊपर मुख्य बल दिया जाना चाहिए। एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, महिलाओं की समानता पर की शिक्षा के लिए पर भी सुझाव दिया गया। एंड स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशन ऑफ SC, ST एंड माइनॉरिटीज़, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी जो है शिक्षा का में बहुत से सुझाव दिए गए। तो इसमें हमने जाना कि जो 1986 NPE थी और जो POA 1992 थी, इनकी जो मुख्य सुझाव थे वो अधिकतर एक समान थे, लेकिन कहीं कहीं जो मामूली से संशोधन था वो किया गया था। तो ये थी हमारी POA 1992, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। एंड आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।